बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासत का महाज अभी भी गर्म है और आए रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं जो पूरे मामले के अंदर एक बिल्कुल नया मोड़ ले आती हैं। एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान मुलाकात के हवाले से, और इसके साथ ही साथ सैलाब पर सियासत की गई तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये धमकी इमरान खान साहब के लिए क्यों भिजवाई गई और ये क्लेम्स क्या हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो जारी हैं, और इस वक्त सियासत कौन कर रहा है सैलाब पर, इस चीज को भी समझने की बहुत जरूरत है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा 36 घंटों में सवात से दूसरा सैलाबी रेला दरियाए काबुल में पहुंचेगा, और इसमें 1,60,000 क्यूसिक का दूसरा रेला है जो दरियाए काबुल में आने का इम्कान है। अभी भी खतरात टले नहीं हैं, हमने तैयारियां नहीं की थी, हमने डैम्स नहीं बनाए थे। और अगर मैं आपके सामने एक फिगर रखूं तो इससे आपको अंदाजा होगा कि हम वक्त के लिए क्यों तैयार नहीं हुए। तो वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, इन फैक्ट्स को जरा गौर से सुनिएगा। ये स्टैट्स कुछ ममालिक के हैं और 1990 और 2018, यानी 1990 में उन ममालिक की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी और 2018 में उन ममालिक की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कहां पर आई। ईरान की थी तकरीबन 17 क्यूबिक किलोमीटर 1990 में, 2018 में ये 17 से बढ़कर 44.4 हो गई, यानी कि डबल से भी बढ़ गई। एथोपिया जैसा मुल्क जो अफ्रीका का मुल्क है, उनकी पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी 5.6% थी, और ये 5.6% से बढ़कर 2018 में 31 हो गई, यानी कि 5 गुना बढ़ गई। भारत की कैपेसिटी 166 क्यूबिक किलोमीटर थी और 2018 में ये 247 क्यूबिक मीटर हो गई, तो ये भी बहुत बड़ा इजाफा है। अब आप जरा अपने मुल्क का सुन लें। पाकिस्तान की 1990 में कैपेसिटी थी 27.7 क्यूबिक किलोमीटर और 2018 में ये हो गई 27.8, यानी कि 0.1% का फर्क पड़ा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि गुज़श्ता 30 सालों में पानी स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं किया गया। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक तारीखी ऑपरेशन किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुमराट वैली में सैलाब के बायस फंस जाने वाले सियाहों की एवैक्यूएशन और उन्हें रेस्क्यू करने का सिलसिला पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से जारी है। सवात में मैसूर दर्जनों अफराद को पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला गया, और एक हस्पानवी जोड़ा है जो टूरिज्म के लिए आया हुआ था, उसे भी सवात से निकाल लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के जवान जिस तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, हमारी पुलिस फोर्स के जवान, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के, फिर हमारे रेस्क्यू के जवान, दीगर वॉलंटियर्स, इनको हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से सलाम और सैल्यूट है, जो इस वक्त अपनी जानें हथेली पर रखकर आपकी, मेरी और हम जैसे आम पाकिस्तानियों की जानें बचाने के लिए मैदान में हैं। नाज़रीन कराम, अब एक जानिब तो ये है, दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो सैलाब की कोऑर्डिनेशन की सूबाई कमेटी बनाई थी, उसमें पंजाब और केपीके में पीटीआई का कोई एक बंदा नहीं डाला गया। अपने वहाँ के जो लोग सेनेटर्स वगैरह थे उन्हें डाला गया, तो ये भी एक सियासत थी। अब वजीर आजम साहब ने सैलाब की तबाहकारियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसका इनेकाद पीर को वजीर आजम हाउस में होना है। एपीसी में सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादियों समेत तमाम सियासी जमातों को एपीएस में शिरकत की दावत दी है। अब इसमें जियो की तरफ से एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों पर एपीसी बुलाई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस एपीसी में दावत नहीं दी गई।
तो यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि सियासत कौन कर रहा है। फिर बिलावल भुट्टो साहब, उनमें इतनी ऑडेस्टी है, उन्होंने कहा अफसोस है इस सूरत हाल में भी सियासत चमकाई जा रही है। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त आवाम तो देख रही है कि मामलात क्या हैं और हालात क्या हैं, और सैलाबी रेले खतरनाक हद तक पहुंच रहे हैं और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब दरियाए काबुल में आने का कभी इम्कान है। फिर दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब एक्सपेक्टेड है। अब जरा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक मरतबा फिर वापस आते हैं, और जो मैंने शुरू में आपको चीजें बताई थी कि सैलाब पर सियासत और क्या दावे इस वक्त हो रहे हैं, जरा इन दावों का तफसीली जायजा ले लेते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, ये बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, जियो पर प्रोग्राम करते हैं। अब उन्होंने एक दावा किया है, उन्होंने एक गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी मैं बाद में चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने परवेज इलाही के जरिए मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात ठीक करवाने का पैगाम दिया है। यानी परवेज इलाही और परवेज खटक का किरदार, अब फैसल वाडा भी बीच में आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, सर्दमोरी खत्म हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहाँ पर हफीजुल्लाह नियाजी ये दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने परवेज इलाही के जरिए जनरल बाजवा से मुलाकात का पैगाम भिजवाया, जिस पर सीधा जवाब दिया गया कि मुलाकात की जरूरत नहीं है, बल्कि परवेज इलाही के जरिए इमरान खान को यह पैगाम भी दिया गया कि अगर सैलाब के दौरान सियासत जारी रखी तो स्पेयर नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर यह बड़ा एलिगेशन है। अगर उनका सियासत में किरदार न्यूट्रल है तो वो किसी को पॉलिटिक्स करने या ना करने पर क्यों कर बात कर सकते हैं। आप हफीजुल्लाह नियाजी साहब का जो ये इंकशाफ है वो जरा मुलाहिजा फरमाएं। मुलाकात का पैगाम भिजवाया परवेज इलाही के जरिए, सर जवाब नहीं बताया आपने कि जवाब क्या आया सर? उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा जी, स्ट्रेट वे इनकार कर दिया। ये कोई 2-4-5 दिन पहले की बात है, बाजा साहब को स्टेट नो, उन्होंने कहा जी मैं कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन परवेज इलाही साहब जो उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि ये फ्लड के अंदर अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में जारी रखी तो फिर हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम बहुत शदीद एक नेशनल कैटास्ट्रफी के अंदर आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर हुआ है। तो इसके अंदर इसको अगर अपनी सियासत में पड़ी है तो इसका उनको फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक ही गॉट द मैसेज। परवेज इलाही साहब ने उनको भले मानस में बुला दिया, तो इसलिए उनको कल आपने देखा है कि वो बाजार तो फ्लड पे गए, उसमें भी उनकी सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे एंड 2-4 दिनों में वो फ्लड के भी आगे पीछे फिरते रहेंगे, सियासत उनकी थोड़ी सी कुछ अरसे के लिए ठंडी रहे। जी नाजरीन इकराम, ये वैसे भी एक नेचुरल चीज है कि इमरान खान साहब अपनी सियासत में इस हकीकी आज़ादी की जंग को तो जारी रखेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी, लेकिन सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान खान ने आगे नहीं आना तो किसने आना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एलिगेशन है, इल्ज़ाम है। क्या 5-6 दिन पहले इमरान खान को वाकई इनकार हुआ और फिर सैलाब के हवाले से क्या परवेज इलाही के जरिए कोई पैगाम भेजा गया? तो ये क्लेम हफीजुल्लाह नियाजी साहब का है और मैंने ये क्लेम एज इट इज आपके सामने रख दिया है। इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल इमेज को, इसमें इमरान खान की पॉलिटिकल इमेज को डैमेज करने के मकासद भी हो सकते हैं और इसे हर तरह के फिल्टर से गुजार कर ही इस पर यकीन किया जाए, वरना इस पर डायरेक्ट यकीन करने को दिल नहीं करता। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।